खेंदेले रेबे ओरे खांदो नो मोलोरो खोंदोलो रोबो ओरे खांदाला रबा रबा खेंदेले रेबे रे खासिएला ना मोरी बानाना माले खेंदेले रेबे ओरी मास्तो नो नो मो ओ करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन यस 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 ओरे खांदो नो मोलोरो खोंदोलो रोबो हर एक बद्रू है भाग रही है इस शहर से और इब्रान दोनों मोसी खेंदाला ना माला रबा वो उसका समर्थ उतर रहा है इस समय में और एक खान दो लो रोबो रे खेंदेले रेबे प्रभु उस आग को बरसा दे प्रभु और एक खान दोनों मोलो रो खो सेंदेले ने मेरे खेंदेले रेबे जैसे उस पुराने नेम में प्रभु आप प्रभु बड़े बड़े कामों को करते थे प्रभु वही खुदा प्रभु आप आज भी हो प्रभु और नो रोबो आप उतना ही सामर्थ रखते हो खुदा प्रभु जो उस समय में रखते थे आप उतना ही ताकत रखते हो प्रभु जो आप उस समय में रखते थे प्रभु प्रभु आज प्रभु इस समय में प्रभु हम महाराष्ट्र के लिए रोते हैं खुदा हम महाराष्ट्र के लिए रो रहे हैं पिता प्रभु एक बेदारी प्रभु इस समय इस जगह में प्रभु आप लाइए खुदा प्रभु हम जहां भी जाए प्रभु वहां प्रभु लोग प्रभु आपके नाम को प्रभु जान सके आपके नाम को पहचाने प्रभु और नरक खाली हो प्रभु लेकिन स्वर्ग भरे पिता और मास्तो खोंडे ले रे में खांदोलो से खांदाला रबा कम ऑन चर्च कम ऑन अगर हम चुप रहेंगे तो शैतान अपनी आवाज उठाएगा अगर हम शांत रहेंगे तो शैतान बहुत सारी चीजों को करेगा लेकिन आइए हमारा उठने का समय है इस समय हमारा उठने का समय है कम ऑन चर्च हमें बोलना है हमें ब्लेसिंग डिक्लेयर करना है और खान दोनों मोसे खेंदाला रबा रे खान दोलो रोबो कम ऑन चर्च अपने आवाजों को उठाए और खान दाला ना माले रे खान से ले रे में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर डिलीवरेंस दे रहा है इस समय में बहुत सारे लोगों को प्रभु छुटकारा दे रहा है आपके जो पूर्वज थे उनका जो कर्ज आपके ऊपर लगा है वो परमेश्वर इस समय में तोड़ रहा है परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है इस समय में और खानदाले रे में सी खानदाला रमारा खानदाला रवा अंधे की स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों का चेंजेस हो रहा है चर्च आप अन्य भाषा बोलिए आप उसके नाम को उठाए और खानदाला रवा क्योंकि वो महिमा के योग्य है उस स्वर्गदूत जो 2400 घंटे प्रभु उस नाम को प्रभु ऊंचा उठाते रहते वैसे हमें भी करना है और इब्रान दोलो रोस खेंदाला रवा रखंदेले रे बेरे खांदोलो रोबो और ईमान नो खोंस्टे लेने में आवाज कम ना होने दे चर्च आइए उसे प्रभु सराय और ईमान नो खोंडोलो रो मोस्ती खेंदाला रवा और ईमान नो खोंडोले रे खास्ती एले नमा खांदाला रवा एरे मास्टो खोंडोलो रो मोस्ती खांदाला रवा रिमास्तो नो मोस्ती खांदाला रबा एरा नो खोंडोलो रोबो ये आखिरी दिन है इस हॉल में मैं चाहता हूँ आप जितना आपका एनर्जी दे सकते हो उतना एनर्जी हम लगाए यीशु के कामों के लिए उतना हम आवाज उठाकर हम अपनी गला को फाड़ कर और ईमान नो खोंसेंग ने खान दो लोनो मो अपनी आवाजों को उठाकर ओरी बास्तो लोरो खोंदो लोरो बोरे खेंदाला रबा ओ ये दिन वापस आएंगे नहीं आपके जिंदगी में ये दिन वापस नहीं आएंगे आज ही समय है रे मानो को कांदोलो रोबो ये रे मास्टे खांडाला रबा परमेश्वर कुछ करने पर है आपका जो प्रार्थना है आपका जो टूटा हुआ दिल है प्रभु इस राज्य के लिए प्रभु उस चीजों को देख रहा है वो आने वाले दिनों में बड़े बड़े कार्य करेगा प्रभु ओ रे मास्तो खोंडोलो रोबो रो खोंडोलो रोबो ये रे मस्ती खंडाला रमा रे खंडेले रे मिस्ती खताला रमा रो खोस्तेले रे में ओ रे माना खंडाला रबा नि खंडेले रे मिस्ती खंडाला रबा ओ रे माना खती एलो नो खोस्ती खंडेले रे मेरे खंडाला रबा ए रे मैं खास्ती खंडोलो रोमो Father hallelujah Rimandolo romosti khandala raba rimane khandala ramane khandolo romosti khandala raba अगर आप चुप रहोगे चर्च बाहर शैतान और उसकी सेना हम पर हमला करने के लिए तैयार है चुप ना होए चर्च जितना आप में ताकत है उतने ताकत से उस नाम को पुकारे यीशु मेरे राष्ट्र पर दया कर यीशु मेरे
सिटी पर दया कर यीशु। आज कितने तो भी लोग मर गए, कितने तो भी लोग आज नरक की आग में गए। क्या हम उस बोझ को लेके चल रहे हैं? आज कितने सारे लोगों ने अपने प्राण खो दिया उस हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट में। वो लोग तो गए, लेकिन आने वाले जो लोग हैं, क्या हम उसका सुसमाचार सुनाते हैं? क्या हम लोगों को बताते हैं कि अब यीशु ही मार्ग है, उसके अलावा कोई भी नहीं है? यीशु मसीह कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया, लेकिन वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है और वो ही जीवन है। आज लोगों को जरूरत है उस प्यार की, उस शांति की। लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनमें वो शांति नहीं है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। मस्ती खंडाला रमानी खंडोलो रबो रे बांधाला धन्यवाद करते राजा, हालेलुया। कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। तेरी आज हमद करेंगे परमेश्वर, हम आपकी हमद करेंगे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शेरी काला रासी काला रबाला शिकाला रासटी कर। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, आपकी हमद करते परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो, इससे धन्यवाद करते परमेश्वर। आप महिमा 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 देने वाले परमेश्वर हो, आप कृपालु परमेश्वर हो, इससे धन्यवाद करते राजा, हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा सदा की है परमेश्वर, आपकी कृपा सदा की है राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। आपकी सना करते परमेश्वर, आपकी महिमा करते राजा, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते राजा। मेरा रब है, मेरा छुपा, मेरी राहों का निगहबान। मेरा रब है, मेरा छुपा, मेरी राहों का निगहबान। सब मिलके गाएंगे। मेरा रब है, कम ऑन चर्च, गाइए, अपने खुदा को बुलाइए, अपने लगन से आज बुलाइए कि परमेश्वर आपको छू ले। मेरा रब है, मेरा छुपा, मेरी राहों का निगहबान। बहुत आसान है गाना, सिर्फ पुकारना है परमेश्वर को। मेरा रब है, मेरा चौपान, चौपान मीन्स अपना, मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, वो मेरी राह है। मेरा रब है, मेरा चौपा, मेरी राहों का
वो अपनी राह देख रहा है, हर एक को बुला रहा है, और आप चुने हुए हो तो गाओ, उसके लिए गाओ, उसकी आवाज में गाओ। मेरा रब है मेरा छुपा, मेरी राहों का निगहबान, कि अब नहीं जाएगा मेरा ध्यान, कि बन गया नजात की मेरी चट्टान। मेरा रब है मेरा छुपा, मेरी राहों का निगहबान, कि अब नहीं जाएगा मेरा ध्यान, कि बन गया नजात की मेरी चट्टान। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मिलके गाए हमद करूं, उसकी प्रार्थना करो। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मुझे आवाज नहीं आएगा तब तक मैं हमद करूं ही बोलते रहूंगी। सब लोग बोलेंगे हमद करूं, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसे बोलना है। हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं। मेरे मसीहा मेरे खुदा, ना होना मुझसे कभी भी जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, ना होना मुझसे कभी भी जुदा। हमद करूं, 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 हमद करूं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर का, उसकी उपस्थिति का आनंद लेते हैं और छूने दीजिए परमेश्वर को आज के दिन। हालेलुया, हालेलुया। आप इधर से खाली हाथ नहीं जाने वाले हो, परमेश्वर आपके साथ आने वाला है। इसलिए धन्यवाद करते रहो परमेश्वर को और भरते रहो, भरते रहो, बस भरते रहो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते रहो परमेश्वर का, उसकी आराधना करते रहो, उसकी स्तुति गाते रहो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर के पास प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति करें सभी लोग मिलकर। थोड़ी देर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अपने हृदय को तैयार करें। हालेलुया। अच्छी ऊंची आवाज उठाकर प्रार्थना करें, ऊंची आवाज उठाकर अन्य अन्य भाषाओं में बोले। रेबा शंदोरिया रबा बाबा बाबा शबा बाबा। अच्छे से आवाज उठाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। यस, हम इतने सारे लोग हैं ऊंची आवाज में। यस, आपके आसपास कौन खड़े मत देखे, आप कहाँ है करके भूल जाइए। आप और आपका खुदा, आप और आपका परमेश्वर। कहिए परमेश्वर आज मुझे भर दे अपनी आत्मा से। कहिए परमेश्वर से प्रभु मुझे भर दे अपने अभिषेक से। कहिए खुदा से परमेश्वर आज मेरे आत्मिक स्तर को बदल दे। कहिए परमेश्वर प्रभु आज मुझ में एक नई ताजगी आने दे राजा। कहिए उस खुदा से कि परमेश्वर मेरे सारे बंधन खुलने दे राजा। कहिए उस परमेश्वर को देखकर प्रभु आज मुझे परमेश्वर नए दर्शनों को दीजिए राजा। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आज मेरी सेवा में एक आशीष दीजिए राजा। परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आप जिस रीति से मुझे बना
बनाना चाहते हैं वैसे मुझे बनाइए राजा। आप जिस रीति से मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसे मुझे इस्तेमाल कीजिए करके मुंह खोलकर हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे। हालेलुया। जितने चाहते कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है, जितना चाहते कि आप परमेश्वर के लिए चमकना चाहते हो, जितना चाहते कि परमेश्वर आपके जरिए बड़े कामों को करना है, वो व्यक्ति यहाँ चुपचाप ना बैठे। हालेलुया। जो चाहते कि आपकी आत्मिक बंधन खुल जाए वो व्यक्ति यहाँ चुपचाप ना बैठे। जो कहता है कि मुझे और अभिषेक से भरना है वो व्यक्ति यहाँ चुपचाप ना बैठे। जो कहता है कि मैं अगले आत्मिक स्तर में बढ़ना चाहता हूं और आत्मिकता में बढ़ना चाहता हूं और वचन के रहस्य में बढ़ना चाहता हूं और पवित्र आत्मा के वरदान में बढ़ना चाहता हूं और प्रभु की संगति में बढ़ना चाहता हूं, वो व्यक्ति यहाँ चुप नहीं बैठे। वो अपनी आवाज उठाए, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करे और परमेश्वर को देखकर कहे परमेश्वर मुझे भर दे। कमान कमान कमान। यस, और अच्छे से। यस, आवाज आवाज उठा, आवाज उठा के, आवाज उठा के। रबा बाबा बाबा शाबा रबा 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 रेखा रबा 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 रबा। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हमें भर दे परमेश्वर, हमें भर दे तेरी सामर्थ्य से, हमें भर दे तेरी अभिषेक से, हमें भर दे तेरी वरदानों से। हमें फिर एक बार परमेश्वर हालेलुया अपने नए अभिषेक से भर दे राजा। परमेश्वर हमें उठा के उपयोग कीजिए राजा। हमें फिर से परमेश्वर नई आकार दीजिए राजा। परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन को नया बल दीजिए राजा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम अपने आप को तेरे आगे झुकाते हैं, हम अपने आप को तेरे आगे नम्र कर दे राजा। तेरे आगे परमेश्वर खुद को शून्य कर दे राजा। आप हमारे जरिए महिमा पाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, आपके लिए हम उपयोगी पात्र बनना चाहते हैं राजा। करके इस प्रकार बोलकर हालेलुया खुद को समर्पण करे, खुद को समर्पण करे। रे मामा मामा शंदोरिया राबा राबा रेखा लबो दुराबाला राबा रीमा गदा राबाला राबा राबा। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। रेखा शाथा रामा माना। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे प्रियो, अच्छी आवाज आप कर सकते हैं। यस यस यस, और अच्छी आवाज से, और अच्छी आवाज से। आमेन आमेन। जितने हमें ऑनलाइन देख रहे वे लोग भी वहां पर अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। आप अपने घर पे जहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना कर रहे हो पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर उतरेगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आप में उतरेगा, एक नए अभिषेक से परमेश्वर आपको भरेगा। रिबा बाबा शंदा राबा राबा रेखा राबा ला राबा 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 रिया राबा ला राबा बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। रीमा मामा शंदोरिया रबा रबा रबा। आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। ओ सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, आजकल युगान युग न बदलने वाले हमारे जीवित खुदा हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हम, परमेश्वर का जो करुणा हमारे जीवन में जो है वो सदा के लिए है, वो सदा के लिए है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए है। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आपकी करुणा सदा के लिए है, आपकी करुणा सदा के लिए है पिता। ओ धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं पिता। हम आपकी धन्यवाद देते यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है। थैंक यू जीसस। आपके आनंद की भरपूरी हर एक के जीवन में आने दीजिए परमेश्वर पिता। यीशु मसीह जो आनंद आपकी ओर से मिलती है परमेश्वर, वो आनंद की भरपूरी हर एक के जीवन में उंडेल दीजिए परमेश्वर, हर एक के जीवन में उंडेल दीजिए परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं करके हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं,
यस लॉर्ड परमेश्वर, आपके आनंद से हर एक को भरने के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इन दिनों में परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में, आपके आनंद के भरपूरी में हम परमेश्वर भर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमें आपके आनंद से भर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जो आनंद आप हमें देते हैं पिता, वो कोई शत्रु हमसे नहीं छीन सकता है यीशु मसीह, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो आनंद है परमेश्वर, ये आपकी ओर से है, ये स्वर्ग की ओर से है परमेश्वर। ये आपका पिता परमेश्वर आत्मिक फल है हमारे जीवन में परमेश्वर। हम आनंदित रहकर परमेश्वर इस संसार में एक जय का जीवन पाने के लिए परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक ताजगी अभिषेक से भर दिया है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और भी परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति में बाढ़ जोते हैं परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में हम बाढ़ जोते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में जितना समय हमने बिताया है परमेश्वर, वो स्वर्ग में सब कुछ आपने रिकॉर्ड किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति में जो बिताए गए समय को परमेश्वर आप हमारे जीवन में व्यर्थ होने नहीं देंगे, इसलिए स्तुति करते हैं पिता। यह हमारे जीवन में हजारों गुना प्रतिफल को लेकर आने वाला है आने वाले दिनों में, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। ओ थैंक यू जीसस। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपको अब्बा पिता पुकारने का आपने हमें वो स्वतंत्र दिया है यीशु मसीह। हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके संतान आपने बनाया है यीशु मसीह। मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे उसे मैं तुम्हें दूंगा, वो अधिकार आपने हमें दिया है यीशु मसीह। उस अधिकार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये कोई अधिकार ये मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु आपकी ओर से, जो हमारे सृजनहार परमेश्वर आपकी ओर से हमें मिला है पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। ये अधिकार के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस पिता। यस लॉर्ड परमेश्वर, ये अधिकार को लेकर परमेश्वर हम इस संसार में परमेश्वर जब हम राज करेंगे परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए होगा परमेश्वर, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर आप आने वाले दिनों में पिता आप महिमा पाने वाले, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड परमेश्वर, और जैसे हम पिता परमेश्वर ये अधिकार को लेकर परमेश्वर हम हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम को जब भी लेकर जाएंगे परमेश्वर, यस लॉर्ड वहां रिहाई आएगी परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, और स्वर्ग में वहां आनंद महोत्सव परमेश्वर, वहां उत्साह कि परमेश्वर वहां मनाया जाएगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। यस लॉर्ड परमेश्वर, जब भी एक आत्मा मन फिराता है स्वर्ग वहां सेलिब्रेट करती है परमेश्वर, स्वर्ग वहां आनंद मनाती है परमेश्वर। यस लॉर्ड परमेश्वर, इन दिनों में परमेश्वर ब्लेस महाराष्ट्र के द्वारा स्वर्ग वहां परमेश्वर वहां आनंद मना रही है, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आने वाले 2 दिनों को भी हम आपके अनुग्रही हाथों में सौंपते हैं पिता। अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, हमारे मांगने से और विनती करने से भी परमेश्वर आप महान कार्य करने वाले हैं, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। और हजारों लोगों को परमेश्वर आप ये 2 दिन के मीटिंग में, ये सभा में लेकर आएंगे, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। इसमें केवल आपकी महिमा होने दीजिए, हम कटे और आप बढ़े परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी की जाने दो, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी की जाती है वैसे पृथ्वी में परमेश्वर, हमारे भारत देश में यीशु मसीह, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे मुंबई में, हमारे जीवन में आपकी इच्छा केवल पूरी होने दीजिए। सारा महिमा आदर प्रशंसा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन आमेन आमेन। हम जोरदार ताली बजाते हुए हम प्रभु की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद। कमान 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 कमान। अगर आप सचमुच में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव किया है, जोरदार ताली के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। कमान। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ 2 मिनट आपसे मैं विनती करूंगा कि खड़े रहे। शुरुआत से दिन से लेकर आज तक, आज 12वें दिन है, 12 दिन का मीटिंग यहां तक हम देखते रहे। हर दिन
अलग अलग लोग आते रहे, हर दिन अलग अलग लोग रहे, और प्रभु की उपस्थिति का भी सामर्थ और उसका महिमा भी अलग स्तर में हम देखते हुए आए हैं, बढ़ते हुए हम देखते हुए आए थे। हालेलुया। आज भी प्रभु की महिमा बढ़ते हुए हम देखेंगे। भले हम आज कम लोग हैं, बहुत ऐसे प्रभु की महिमा देखने वाले हैं। कम ऑन। कई दिनों से हम परमेश्वर के वचन से हम तृप्त हो रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीषित हो रहे हैं। सही है। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर के वचन से हम तृप्त होंगे, आशीषित होंगे। कम ऑन। हालेलुया। अगर आप वचन के लिए भी आप आए हो, आपका अपेक्षा को मैंने जैसे कल बताया, क्या थोड़ा बढ़ा सकते हो आप? जो अपेक्षा के साथ में आप आए हो उसे थोड़ा सा अपेक्षा को बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आपका अपेक्षा को आप बढ़ाते हो, अपेक्षा जो है स्वयं एक सामर्थ है। हालेलुया। और जो प्रभु के वचन जब आएगा वो सामर्थ को आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूं, मैं गवाही के रूप में बताना चाहता हूं, ये जब मीटिंग यहां से शुरुआत हो रही थी, हमारे हाथ में बिल्कुल 0 पैसा था, बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं था। पास्टर एंड्रू यहाँ पर ही है। बिल्कुल हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज का दिन में आने वाला दोनों दिन का भी मीटिंग का भी सारे जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया है। हालेलुया। हालेलुया। ये होता है प्रभु के काम। हालेलुया। ये होता है प्रभु के दर्शन। हालेलुया। कितना जन आज वचन सुनने के लिए तैयार है? अगर आप सचमुच में वचन सुनने के लिए तैयार है ना, और बड़े अपेक्षा के साथ में अगर आप आए हो, आप सही जगह पे आए हो। हालेलुया। और हमारे बीच में परमेश्वर की दास पास्टर एंड्रयू का आत्मिक पिता पास्टर आइजक अय्या हमारे बीच में रहेंगे आज परमेश्वर के वचन बांटने के लिए। हम जोरदार ताली बजाते हुए हम उनका स्वागत करेंगे परमेश्वर का वचन के लिए। कम ऑन। जब तक वो स्टेज पर, मंच पर ना आए, हम उनके स्वागत में ताली बजाते रहे। कम ऑन, कम ऑन। परमेश्वर के वचन वो बांटने वाले हैं और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित पाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग कृपया बैठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज आप सभी लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा है, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर, जैसे पास्टर मन ने कहा कि आप सभी को परमेश्वर यहाँ पर लाए हैं। आमीन, आमीन। और जोर से विश्वास नहीं है आप लोगों को? कितने लोग विश्वास करते हैं कि मुझे परमेश्वर ने यहाँ लाए? हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। मैं वचन में जाने से पहले ये पूछना चाहूंगा कि पहले दिन से मैं यहाँ पर कंटिन्यूअसली आ रहा हूँ, ऐसे कोई है? पहले दिन से? ओह, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। तो आप अलग अलग प्रकार के वर्शिप संदेश सुने होंगे,
आज भी एक संदेश सुनने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, परमेश्वर बातें करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलने वाले परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर देखने वाले और तुम्हारी भावनाओं को समझने वाले, तुम्हारे दर्दों को, तकलीफों को समझने वाले, जानने वाले जीवित और जिंदा खुदा है। निश्चय परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करेंगे। आमीन। जब हम वचन में जाते हैं, मत्ती यीशु समाचार की पुस्तक मैथ्यू 7वां अध्याय का 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मागा म्हणजे तुम्हाला ते देण्यात येईल। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें, परमेश्वर कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें, हमें मांगना है। क्या करना है? मांगना है। मांगेंगे तो परमेश्वर निश्चय देंगे। विश्वास है? ऐसा धरती में कई सारे देवी देवताएं लोग कहते हैं है करके, कोई भी देवी या देवता या किसी का भी भगवान या परमेश्वर ऐसा नहीं कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु क्यों कह रहे हैं कि मैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा करके? यीशु इसीलिए कह रहे हैं कि वो ही कह सकता है जो देने का काबिलियत रखता है। हमारा परमेश्वर के पास वो काबिलियत है, उसके द्वारा सब कुछ संभव है। असंभव को संभव में बदलने वाले परमेश्वर, उससे जो भी मांगे है उनको देकर तृप्त किया हुआ परमेश्वर, इसीलिए कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मांगना हमारा काम है। हम क्या करते हैं? मांगते नहीं है। क्या नहीं करते हैं? मांगते हैं तो भी जो परमेश्वर के पास देने की काबिलियत है उनसे नहीं मांगते हैं, औरों से मांगते हैं, मनुष्य से मांगते हैं। अलग प्रकार के हमें, हमारी नजर में हमें ऐसा लगता है कि ये हमें ये चीज देने में या फिर मेरी इस जरूरतों को पूरा करने में काबिलता है करके जिसे हम समझते हैं उनसे हम मांगते हैं। लेकिन जो परमेश्वर जिससे हम मांगते हैं उनको देते हैं, वो परमेश्वर से हम नहीं मांगते। प्रॉब्लम क्या है कि हम परमेश्वर से मांगना है। किससे मांगना है? वचन कहता है कि मेरे नाम से मांगो, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। यीशु के नाम से मांगना है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। वो देने के लिए सामर्थ्यवान, दयालु और प्रेमी परमेश्वर है। वो प्रेमी परमेश्वर है। तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे तकलीफों को, जरूरतों को, तुम्हारी जो भी संकटों में, मुसीबतों में, दर्दों में, पीड़ाओं में तुम पड़े हो, वहां से तुम्हें बाहर निकालने के लिए इस परमेश्वर यानी कि जिसकी हम इतने समय तक आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर के पास वो काबिलता है और वो निश्चय करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। इसीलिए वो कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ये नहीं कहेगा नहीं दिया जाएगा, या फिर तुम ये चॉइस करो, इसे ही मांगो। ऐसा परमेश्वर ने नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा
मांगो। हमारा काम है मांगना, हमारा काम है मांगना, बातें करना। मांगना मतलब परमेश्वर से बातें करना, उसे ही हम कहते हैं प्रार्थना। उसे ही क्या कहते हैं? प्रार्थना। प्रार्थना कहते ही लोगों को ऐसा लगता है प्रार्थना, वर्शिप करेंगे, क्या करेंगे? गीत गाएंगे, बाकी सब चलेगा, लेकिन प्रार्थना बोलेगा तो बहुत से लोगों को कष्ट हो जाता है, एलर्जी होता है, और बहुत से लोग भाग जाते हैं। वो भी उपवास करके प्रार्थना बोलेगा तो बहुत कम लोग आते हैं। बोले आज आप लोग यहाँ पर है तो सच्ची में परमेश्वर की दया आप पर है, और आप सभी लोग यहाँ पर परमेश्वर के कारण आए हैं, और तुम खुद नहीं आए हो, परमेश्वर तुम्हें यहाँ लाए हैं ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाले हैं, और करना परमेश्वर ने शुरू कर दिया है। भले तुम्हारी आंखें नहीं देख रहा है, लेकिन उचित समय पर उसे परमेश्वर तुम्हारे हाथों में देने के लिए और तुम्हें गवाह बनाने के लिए वो सामर्थ्यवान प्रभु है। यीशु जीवित है, उसके लिए हम गवाह है। हालेलुया। यीशु जीवित है, उसके लिए आप और मैं गवाह है। वो जिंदा परमेश्वर है, इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर जिंदा गवाह बना कर रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी शास्त्र में बहुत से लोगों ने मांगा है। जब हम बाइबल को देखते हैं उत्पत्ति से लेकर हम देखते समय में बहुत से लोग ने मांगा है और पाया भी है। अब्राहम, जब अब्राहम 75 एज का था, परमेश्वर ने उसे बुलाए, बोले मैं जो देश दिखाऊंगा वहां पर तुम जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद करके बहुत बड़ा जाति बनाने वाला हूं। वो पूछ रहा है परमेश्वर से, उत्पत्ति जेनेसिस 15 का 2, 15वां अध्याय का 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वो क्या पूछ रहा है? परमेश्वर मुझे आप क्या देंगे कि मुझे संतान नहीं है? क्या नहीं है? संतान। वो परमेश्वर से वो मांग रहा है, कितने उम्र में? 75 में। संतान नहीं है, संतान मांग रहा है। वो कह रहा है कि मेरे घर में एक मेरा दास है, वो मेरा वारिसदार बनेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तू और सारा दोनों मिलकर एक बच्चे को जन्म देंगी, वही तुम्हारा वारिसदार बनेगा। 25 इयर्स, 25 साल वो क्या किया? वेट किया। हालेलुया, हालेलुया। कभी हम मांगते हैं तो तुरंत मिल जाता है, कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक मांगना और विश्वास करना नहीं छोड़ना है। भले देर से मिले, लेकिन परमेश्वर समय में देने के लिए सामर्थ्यवान है। हमारी नजर में देर हो रहा है ऐसा लगेगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में देर नहीं हो रहा है, वो सही समय की इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। 75 में दिया होता तो कुछ बात और बन जाती, क्योंकि अब्राहम की जब 86 के आसपास था तभी उसने इस्माइल को जन्म दिया। जब वो 99 का हो गया था, रोमन्स में वचन कह रहा है कि उसका शरीर जो है मर चुका है, और सारा की गर्भ भी मर चुका था। बच्चा होगा कोई उम्मीद नहीं। अगर कोई डॉक्टर के पास उस समय वो गए होते, एक बात के लिए साइंस टेस्ट करके दोनों बॉडी को बोलते थे अनफिट, ये लोग दोनों बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। अब्राहम के जीवन में उसने परमेश्वर को विश्वास किया, हर दिन तारों को देखा, बोला परमेश्वर इस प्रकार मेरे संतान को आशीर्वाद करने वाले हैं, वो कहे हैं वो निश्चय करेंगे, मैं उनसे मांगा है वो निश्चय देंगे। भले मेरे हालात कैसे भी हो, भले मेरे शरीर मर जाए,
सारा का गर्भ क्यों ना मर जाए, लेकिन उसमें जीवन देने के लिए जो परमेश्वर आदम को मिट्टी से सृष्टि किए, उस परमेश्वर के पास सामर्थ्य है जो मरे हुए गर्भ को जीवित कर सकते हैं, मरे हुए शरीर में जीवन ला सकते हैं। उसने विश्वास किया परमेश्वर को, परमेश्वर उसके 100 यानी कि एट द एज ऑफ 100 उसने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम आइजक इसहाक करके रखा गया। हालेलुया। इसीलिए हम अभी उसका संदेश सुन रहे हैं, इसीलिए अभी हम उसका नहीं तो जब उसने मांगा तभी उसे मिल जाता, तो क्या आज हम उसका संदेश सुनते थे? नहीं। इसीलिए जो समय है उचित समय में परमेश्वर कार्य करते हैं। शायद तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा लगता होगा कि अब तक मैं मांगा लेकिन मुझे मिला नहीं है, देर हो रहा है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर उचित समय में उसे तुम्हारे पास निश्चय लाएंगे, तुम्हारे हाथों में निश्चय देंगे, तुम्हारे जीवन में निश्चय परमेश्वर कार्य करेंगे। हालेलुया। इसके अलावा और भी लोगों को हम शास्त्र में देख सकते हैं। एक्सोडस जैसे कि निर्गमन की पुस्तक में हम आते हैं तो वहां पर इज़राइल के लोग मिस्र देश के गुलामीपन में पड़े हुए थे। वो लोग परमेश्वर की ओर देखकर बुलाए, परमेश्वर मूसा को भेजे और उनको वहां से छुड़ाकर बाहर लेकर आए। 400 साल वो लोग वहां पर गुलामीपन पे थे, 400 साल वो लोग वहां पर पीड़ा में, कष्टों में पड़े हुए थे, वहां पर उनके ऊपर जुल्म किया गया। लेकिन जब 400 साल निकला, यानी कि होने के बाद, वचन कह रहा है 400 साल हुआ, उसी दिन ये लोग मिस्र से निकलकर बाहर आए। वो भी खाली हाथ नहीं गए। इतने सालों तक जो इन लोगों ने कमाया मेहनत करके, इनके सारे धन संपत्तियों को कौन चुरा के ले लिया था? मिस्र के लोग ने। लेकिन जब ये लोग उस देश से निकले, परमेश्वर ने मूसा के द्वारे कहा कि तुम अड़ोस पड़ोस में जो भी मिस्त्री है उनसे उनके दागिना, सोने चांदी जो भी है सब क्या करो, मांग के लो। उन लोग ने क्या किया? ये जो भी इन लोगों ने मांगा वो सब इन लोगों को दिए। जैसे इतने सालों से इन लोग ने फिक्स डिपॉजिट में रखा था, और जाने के समय में क्या कर रहे, सब उनके हाथों में आया। और जिस दिन 400 साल खत्म हुआ, उसी दिन ये लोग वहां से धन संपत्ति के साथ निकल कर गए। हालेलुया। अद्भुत करने वाले परमेश्वर। शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मेरे घर में बरकत नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, व्यापार में लॉस है। प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर उसे आशीर्वाद करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। जो भी तुमने खोया है उसे दुगना 100 गुना देने के लिए वो सामर्थ्यवान प्रभु है। मांगना है। क्या करना है? मांगना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी यीशु जब इस धरती में थे, एक अंधा व्यक्ति था जो परमेश्वर को बुला रहा है, यीशु दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया करो। जो लोगों ने डांटा उसे, चुप रहो, चिल्लाओ मत। फिर और जोर से उसने चिल्लाने लगा। जब हम यीशु को बुलाते हैं तो लोग क्या करते हैं? डांटते हैं। तुम्हारे घर में शायद तुम अकेला उद्धार हुआ होगा, चर्च में जाते होंगे, तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें क्या करेंगे? डांटेंगे। अड़ोस पड़ोस के लोग, क्या तुम बार बार चर्च जा रहे हो? संसार में आज सब लोग क्रिश्चियनिटी के ऊपर क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं। लोग खुद को बाहर क्रिश्चियन करके कहने के लिए भी डर रहे हैं, ऐसे हालात में है। लेकिन वो अंधे ने क्या नहीं किया? चुप नहीं रहा, और जोर से बुलाने लगा, यीशु दाऊद का पुत्र, यीशु। यीशु उसके पास आए और उसे पूछे क्या चाहिए। उसने कहा, प्रभु मुझे देखना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया है, जाओ। हालेलुया। विश्वास के साथ गया, आंख खुल गई उसकी। बुलाना है,
किसे बुलाना है? यीशु को बुलाना है। किसे बुलाना है? यीशु को। वो सुनने वाले परमेश्वर है। वो रुक कर तुम्हारी पास आकर तुमसे पूछने वाले हैं, ए मेरे बेटी, मैं तुझे क्या करूं? तेरे लिए मुझे क्या करना है? तुम क्या मांग रहे हो? तुम क्या चाह रहे हो? तुम जब अपनी जरूरतों को उससे कहोगे, उसे पूरा करने के लिए यीशु आज भी जीवित है। अभी मांगना है। क्या करना है? मांगना है। जो हमने वचन पढ़ा था अभी मत्ती में से, अभी इसी वचन को हम लूका की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, लूका 11वां अध्याय 9, 10, 11, 12 और 13, लूक चैप्टर 11 वर्सेस 9, 10, 11, 12, 13 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर कह रहे हैं की मांगा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. 10वें परमेश्वर कह रहे हैं, कारण जो कोणी मागतो त्याला मिलेल. हालेलुया. जो भी मांगेगा उसे मिलेगा. और नीचे परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जब 11, 12, 13 पढ़ते हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, कोई मच्छी मांगे तो उसका पिता उसे सांप देगा क्या? तुम तुम्हारे पिता से बोलोगे मुझे फिश चाहिए, तो वो आपको सांप, स्नेक नहीं देंगे, क्योंकि हम चाइना में नहीं है, हम भारत में है. हाँ, सांप नहीं देंगे. हाँ, वो भी जहरीला सांप तो बिल्कुल चाइना में भी नहीं देंगे. हाँ, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, 12 वचन में कह रहे हैं, कोई अंडे यज्ञ यानी कि अंडे मांगे तो उसे बिंचू देगा. 13 वचन में परमेश्वर कह रहे, जर तुम्ही इतके वाईट असताना तुम्हाला तुमच्या मुलांना चांगल्या देण्याच्या समजते, तर जे त्याच्याकडे मागतात त्यांना स्वर्गातील पिता कितीतरी अधिक पवित्र आत्मा देईल. हालेलुया. हमें मांगना है पवित्र आत्मा. क्या मांगना है? क्योंकि इन दिनों में पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है. पवित्र आत्मा को मांगना है. आज यहां पर आए हुए आप सभी लोग, पहले खुद के लिए मांगो, जरूरतों के लिए मांगो, कष्टों के लिए, नष्टों के लिए, जो भी तुम्हारी परेशानी है, बीमारी है, उसके लिए आप लोग मांगो. उसके बाद खास कर पवित्र आत्मा को मांगना है. किसे मांगना है? पवित्र आत्मा. कितने लोग पवित्र आत्मा पाए हैं यहां पर? पाए हुए लोग. ओ प्रेज द लॉर्ड. आप लोगों के हाथ को देखकर मुझे खुश हो रहा है कि आप लोग ने पवित्र आत्मा पाया है. पवित्र आत्मा को मांगना है. किसे मांगना है? पवित्र आत्मा. हम पवित्र आत्मा को मांगने वाले हैं, उसकी सामर्थ को मांगने वाले हैं, पवित्र आत्मा की अभिषेक को मांगने वाले हैं, पवित्र आत्मा की बल को मांगने वाले हैं, ताकि परमेश्वर की आत्मा हमें उपयोग करे. एक जागृति आना है. हम बोलते हैं ना, बेदारी आना है. बेदारी कैसे आएगा? जब तक पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेंगे, क्या नहीं आएगा? बेदारी नहीं आएगा. इन दिनों में कलीसिया में पवित्र आत्मा की मंडराना बहुत कम हो गया है. पवित्र आत्मा को जगह देना है. किसे देना है? पवित्र आत्मा को. पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए. बेदारी, जागृति मतलब एक मनुष्य को बदलने का काम पवित्र आत्मा करते हैं. हालेलुया. छुटकारा देते हैं, अंधकारों को दूर करते हैं, श्रापों के बंधनों को तोड़ते हैं, बीमारियों के बंधनों को तोड़ते हैं. पवित्र आत्मा को मांगना है. परमेश्वर कह रहे, मांगो तो तुम्हें पवित्र आत्मा निश्चय देंगे. हालेलुया. परमेश्वर कहकर गए, जब वो 40 दिन इस धरती में रहकर अपने चेलों को दर्शन देने के बाद जब वो स्वर्ग राज्य में निकल कर गए, उस समय में परमेश्वर ने कहा कि जाकर इंतजार करो, मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजने वाला हूं. जो पिता परमेश्वर ने वाचा किया है, वो वाचा पूरा होने के लिए इंतजार करो. और उन लोग ने इंतजार किया. उसके 10वें दिन के बाद जब यहूदियों का पेंतेकोस्त का जो त्योहार आया, उस दिन पवित्र आत्मा उतर कर आए. उन लोगों को परमेश्वर ने भर दिए. 120 लोग जहां पर इकट्ठा हुए थे, उस जगह को पवित्र आत्मा ने पूरी तरह से भर दिए. वो लोग सब अन्य भाषाओं में बोलने लगे. हालेलुया. वचन में लिखा है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं वो किससे बातें कर रहे हैं? परमेश्वर से बातें कर रहे हैं. किससे?
हाँ, जो लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, अच्छा लगा कि वो लोग सब परमेश्वर से बातें कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करते हैं, वो भी गुप्त बातों को करते हैं। किससे? सीक्रेट। परमेश्वर से, परमेश्वर की आत्मा से भरकर हमें अन्य भाषाओं में परमेश्वर से बातें करना है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग, शास्त्र में बहुत से लोग हैं, पुराना नियम में भी है, नया नियम में भी है। पवित्र आत्मा को क्यों पाना है? पवित्र आत्मा क्यों पाना है? उसे हम अभी कुछ बातों को देखकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। पवित्र आत्मा क्यों पाना है, वो भी इन दिनों में क्यों जरूरत है? जब हम रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 देखते हैं, 5 रोम का पत्र, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। किससे? परमेश्वर का प्रेम से भरने के लिए। किससे भरना है? परमेश्वर का प्रेम। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे मन में उंडेला जाता है। क्या आप लोगों को परमेश्वर का प्रेम से भरना है? भरना है तो बोलो, पवित्र आत्मा से मुझे भरो। परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर के प्रेम को हमारे मन में उंडेलते हैं। हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? सभी लोग मिलकर गाएंगे हालेलुया। कैसा लगा? एक छुटकारा। हालेलुया कहने में एक छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है। हमें परमेश्वर का प्रेम में भरना है, क्योंकि इस संसार में वो सच्चा परमेश्वर है। उसने हमसे प्रेम किया। यहां पर आए हुए तुम में से हर किसी से यीशु ने प्रेम कर कर तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाया है। एक मां और पिता से भी बढ़कर प्रेम करने वाले परमेश्वर। भले कोई भी त्यागे, एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। नहीं भूलने वाले परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है। इसीलिए हमें भी उसके प्रेम से भरना है और परमेश्वर से प्रेम करना है, यीशु से प्रेम करना है, पिता से प्रेम करना है, पवित्र आत्मा से प्रेम करना है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जब हम देखते हैं वही रोमन्स 8:13 8:13 जब पढ़ते हैं, वहां पे वचन लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे शारीरिक क्रियाओं को नाश करना है, मिटाना है। क्या करना है? क्या करना है? नाश करना है, मिटाना है। पवित्र आत्मा की इन दिनों में बहुत जरूरत है, क्योंकि हम मुंबई शहर में हैं। किधर है? कहां है हम? मुंबई। हम मुंबई में हैं और हमें किसी पाप को ढूंढ कर जाने की आवश्यक नहीं है। पाप हमें क्या करता है? हमें ढूंढ के आता है। ढूंढ के आता है? ढूंढ के आता है। व्हाट्सएप के जरिए आता है, फेसबुक के जरिए चलने के समय में आता है, स्कूल में कॉलेज में ढूंढ कर आता है। क्या करता है? हेलो, शायद आप लोगों को ढूंढ के नहीं आते। आता है? नहीं है क्या? नहीं बोलने वाले? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई पाप ढूंढ कर नहीं आया है। तो ये पापों में विजय पाना है तो क्या करना है? तो
जय पाना है तो यीशु ने विजय पाया। प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं रेवलेशन में, जो जय पाने वाले हैं उनको परमेश्वर कह रहे मैं मेरा सिंहासन दूंगा, जो जय पाने वाला है उसे मैं मेरा मुकुट दूंगा। किसे देंगे? किसे देंगे? जय पाने वाले को। किसे देंगे? तो पाप से जय पाना है तो, इस शारीरिक आशा अभिलाषाओं से जय पाना है तो क्या करना है? तो क्योंकि हम फ्लैश में हैं, हम किधर है? हम शरीर में हैं। जब तक हम इस धरती में हैं, ये संसार एक तरफ हमसे लड़ेगा, शैतान उसके साथ मिलकर वो हमारे लिए फंदा जाल बिछाएगा, और ये शरीर की जो आशा है, अभिलाषा है, वो भी हमें क्या करेगा? हमेशा संसार की ओर खींचेगा। जब हम बोलेंगे कि परमेश्वर कल सुबह 5 बजे मैं उठ के क्या करूंगा, तो जब सुबह 5 अलार्म बजता है तो हम क्या करते हैं? अलार्म को बंद करते हैं और सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को क्या करना है? शरीर को सोना है। शरीर को सोना है। ठंडे सुबह के समय में चद्दर ओढ़ के सोएंगे तो बहुत मजे की नींद आती है। कैसे? हाँ, तो ये शरीर को जीतना है तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसे मारना है तो किसकी आवश्यकता है? क्योंकि ये शरीर जो है वो बलवंत है। क्या है? बलवंत। जब हमारी आत्मा के साथ, हमारी जो स्पिरिट है उसके साथ जब होली स्पिरिट जुड़ जाएंगे, तो होली स्पिरिट की ताकत से हम इस शरीर की अभिलाषाओं में पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो जाओ। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है। जो पवित्र है, और तो पवित्र होना है तो पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जिसे पाना है और उसमें बढ़ना है। तीसरा पॉइंट जब हम आते हैं, एफेसियों की पुस्तक 6वां अध्याय का 18वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। क्या करने के लिए? प्रार्थना। इतने समय तक हमने यहाँ पे देख रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे, आत्मा से भरकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करना है। और क्या करना है? प्रार्थना। इन दिनों में प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। अगर तुम्हें बाहर प्रकाश होना है तो घर में घुटने में आकर क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करना है? प्रार्थना करना है। सोल विनिंग करना है तो प्रार्थना करना है। क्या करना है? हाँ, लोगों को मसीह में लाना है तो उनके लिए प्रार्थना करो। उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए तुम प्रार्थना करो। तुम्हारे घर में कोई उद्धार नहीं पाया तो उनके लिए प्रार्थना करो। आत्मा से भरकर प्रार्थना करो। उनको बांध कर रखे हुए उन अंधकारों को तोड़ने के लिए आत्मा से भरकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। अंधकार के सामर्थ्यों से, अंधकार में पड़े हुए, पाप की, श्राप की बंधन में पड़े हुए लोगों को तोड़कर बाहर लाना है तो वो हमसे नहीं होगा, प्रार्थना के द्वारा होगा। वो भी पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करने के समय में वो उसकी जो सामर्थ्य है वो इन बंधनों को तोड़ देगा। तुम्हारे जीवन में भी अगर तुम हार रहे हो, तुम्हें विजय नहीं मिल रहा है, तो प्रार्थना करो। आत्मा से भरकर परमेश्वर तुम्हें विजय देंगे, निश्चय देंगे परमेश्वर। और आगे जब हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 10, 1 कोरिन्थियों का 2 अध्याय 10वां वचन जब हम आते हैं तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर को जानने के लिए। किसे जानने के लिए? हाँ, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। किसे नहीं जानते हैं? परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं। हमें इतना मालूम है कि यीशु हमारे पापों के लिए आए, क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे, आज जीवित है। इसके अलावा हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। अगर परमेश्वर की गहराई को जानना है, परमेश्वर के करीब जाना है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम जान सकते हैं। किसके द्वारा?
क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। किसकी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा, जो परमेश्वर के गहराइयों को जानते हैं। पवित्र आत्मा हम उत्पत्ति में देख सकते, पहला अध्याय में। हालेलुया। यानी कि वो सब जानते हैं। क्या करते हैं? सब जानते हैं। पवित्र आत्मा आज विश्व भर में भरे हुए हैं। और फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय का 3 वचन में जब आते हैं, 5वां जो पॉइंट है, सेवकाई करने के लिए, सेवा करने के लिए क्या आत्मा की आवश्यकता है? सेवा